हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स 2 में यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले बीटा एंड गामा फंक्शंस और उनके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज। क्योंकि ये यूनिट आपकी कंप्लीटली मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पर डिपेंड है, जिसमें आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए आते हैं और वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स आपके विदाउट बीटा एंड गामा फंक्शन से सॉल्व नहीं हो सकते। और बीटा और गामा फंक्शन में भी आपको केवल उनके रिलेशन और उनके फॉर्मूलेज को ही याद करना है और आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बीटा एंड गामा फंक्शंस के फॉर्मूलेज को अच्छे से समझाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आपके लिए सफिशिएंट है आपके किसी भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन करने के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज ही मैंने लिखे हैं। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलेज को आपको याद करना है अच्छे से, जिससे कि आप इजीली 10 मार्क्स के क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बीटा फंक्शन के कुछ फॉर्मूले, जिसमें मैंने 3 जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो कि आपके लिए सफिशिएंट है, जो कि आपके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सफिशिएंट है। सबसे पहला है आपका बीटा एम एन। बीटा एम एन अगर आपका कोई फॉर्मूला है, इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, लिमिट्स जाएंगे सबसे पहले आपके 0 to 1 इंटीग्रेशन में, और एक्स की पावर m माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, और आपका m और n जो रहेगा हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला ये है। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका बीटा एम एन, आपका बीटा एन एम के भी इक्वल होता है। ठीक है, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की कि बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। देन थर्ड फॉर्मूला है आपका बीटा एम एन इक्वल टू जीरो से इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन एक्स की पावर m माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। ठीक है, तो बीटा फंक्शन के लिए 3 फॉर्मूले ही सफिशिएंट है और इंपॉर्टेंट भी यही है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं गामा फंक्शन की। फॉर्मूलेज के बाद मैं आपको एक डेरिवेशन भी कराऊंगा, जो कि 10 मार्क्स का हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है एकेटिव के अंदर, तो उसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। उस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए आपके लिए ये जरूरी है सीखना, इसलिए पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्लियर? तो गामा फंक्शन में सबसे पहला गामा फंक्शन का फॉर्मूला है आपका गामा एन इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, देन सेकंड है आपका गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन, और ये एन गामा एन वाला फॉर्मूला आपका जब लगता है जब आपका एन फ्रैक्शनल होता है, जो आपका एन गिवन होगा वो फ्रैक्शनल नंबर होगा। देन नेक्स्ट की बात करें हम थर्ड फॉर्मूले की, गामा एन इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन व्हेन एन इज इंटीजर। अब देखिए इसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपको फ्रैक्शनल कोई भी डेटा दे रखा है, फॉर एग्जांपल 2/3, कोई भी आपको फ्रैक्शनल डेटा दे रखा है 2/3 या समथिंग एल्स कुछ भी, तो आपका जो लगेगा फॉर्मूला वो गामा का ये वाला लगेगा, गामा एन प्लस एन इक्वल टू एन गामा एन। लेकिन अगर आपको इंटीजर फॉर्मेट में कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे कि 5, इसका आपको गामा वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए आपका हो जाएगा, जैसे गामा 5 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा आपका फैक्टोरियल एन माइनस वन, यानी कि 4 का फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल आपको सोल्व करना आता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से आप इनको सोल्व करते हो, प्रॉपर मैंने आपको लिखकर बता रखा है। देन लास्ट है आपका गामा एन गामा वन माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, जिसकी रेंज जो रहती है एन की 0 से लेके 1 के बीच में रहती है। ठीक है, दैट्स इट। एक और फॉर्मूला है गामा का, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका यूज होगा नेक्स्ट डेरिवेशन में, उसको भी मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला है आपका गामा एन अपॉन ए की पावर एन इक्वल्स टू, लिमिट्स रहेंगे आपकी इंटीग्रेशन में 0 से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस ऑफ ए एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, ये आपका लास्ट फॉर्मूला है और गामा के लिए इतने ही फॉर्मूले आपके लिए सफिशिएंट है। तो फॉर्मूलेज तो हमने देख लिए हैं। अब बाकी जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा, जो कि हर बार अगर आप क्वेश्चन लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे उठाकर, उसमें भी आपको ये डेरिवेशन हर बार मिलेगा 10 मार्क्स को सोल्व करने के लिए, इसलिए इसको आज अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। डेरिवेशन है आपका, प्रूफ करना है, 10 मार्क्स का आता है कि बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये डेरिवेशन आपको सोल्व करके दिखाना है, जो कि हर बार आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे एकदम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, तो सबसे पहले इसमें यूज होने वाले फॉर्मूलेज को हम लिख लेते हैं। वी नो दैट, जितने फॉर्मूलेज हमारे यूज होंगे वो लिख लेते हैं हम, कि बीटा, एक तो बीटा एम एन वाला यूज होगा इसमें, बीटा एम एन बराबर होता है हमारा 0 से इन्फाइनाइट। ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रल से क्वेश्चन आएंगे वो टोटली इन्हीं पर डिपेंड है। अगर ये आपको याद है तो वो सोल्व हो पाए, अगर ये आपको याद है फॉर्मूलेज तो ही वो सोल्व होंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो x की पावर n माइनस वन अपॉन में होता है इसका 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। एक तो ये फॉर्मूला होता है, इसको हम इक्वेशन दे देते हैं 1। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं गामा का, एक गामा n का फॉर्मूला यूज होगा इसमें, गामा n बराबर होता है हमारा, फॉर्मूलेज पहले इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि आपको
प्रॉब्लम ना हो बाद में। 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, ये अभी देखा था हमने फॉर्मूला गामा में, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन 2। ठीक है, देन आपका थर्ड जो होगा यूज, थर्ड वो होगा आपका जो मैंने अभी लिखवाया आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट, गामा n अपॉन ए की पावर n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ए एक्स और x की पावर n माइनस वन डी एक्स, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, फॉर्मूलेस हमने लिख लिए हैं जो आपके यूज होंगे। अब बाकी बात करते हैं, अब बात करते हैं इसको आगे सोल्व करने की। फॉर्मूलेस हमने लिख ली जो कि इसमें यूज होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूज करना है इक्वेशन थर्ड को। तो यूजिंग इक्वेशन थर्ड, आपको इक्वेशन थर्ड से इसको यूज करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी इक्वेशन थर्ड को लिख लोगे, गामा n बराबर ए की पावर n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ऑफ ए एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस a वाली टर्म्स को राइट साइड में ले जाते हैं। गामा n इक्वल्स टू ए की पावर n 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ऑफ ए एक्स एंड एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप देखना, जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ जाएगी डेरिवेशन। देन आप क्या करना है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है इस a को z से, कुछ नहीं करना, बस इस a की जगह आपको z लिखना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास कुछ इक्वेशन आएगी, गामा n इक्वल्स टू z की पावर n 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ऑफ जेड एक्स एंड एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। क्लियर। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है एक टर्म की, जो आपको टर्म याद भी रखनी होगी डेरिवेशन के टाइम पे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप डेरिवेशन सोल्व करो तो एग्जाम से एक दिन पहले ही सोल्व करो, जिससे कि आपको ये करंट में चीज़ें याद रहें, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें, जिससे कि टर्म्स हैं तो आप टर्म्स बाद में ध्यान नहीं रहेंगी, तो एग्जाम से एक दिन पहले एक बार इनको रिवाइज जरूर कर लेना, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें। ओके, तो आगे इसको सोल्व करते हैं। वो टर्म मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, और वो टर्म है ई की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस वन। इस टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी। इस टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स, तो आपके पास टर्म आएगी अब लास्ट में, गामा n ई की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस वन इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ऑफ जेड, जेड की पावर m माइनस वन। देन आपका एक z और है ये वाला, z की पावर n और इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ऑफ जेड एक्स, देन आपका x की पावर n माइनस वन डी एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, बस इसके आगे आपको सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं, बस यहाँ तक आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। पहले a को z से रिप्लेस करना है, देन दूसरी चीज़ है आपको मल्टीप्लाई करना है इस टर्म से। क्लियर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब आगे आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। एक तो आपको इंटीग्रेट करना है बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू z, ये जो आपका z है हमने z लिया है, इसके रेस्पेक्ट में इसको करना है, इंटीग्रेट करना है। और इसकी जो लिमिट्स रहेंगी फ्रॉम, इसकी जो लिमिट्स रहेंगी फ्रॉम 0 से आपकी इनफाइनाइट रहेंगी। ठीक है, ये लाइन ध्यान रखो। आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो दोनों पक्षों में, आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो बोथ साइड्स, किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, और लिमिट्स इसकी रख रहे हो आप 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, इसको करते हैं सोल्व। तो आपके पास आएगा गामा n 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस वन और डी। ठीक है, आपकी ये वाली साइड तो हो गई। देन आपकी नेक्स्ट वाली ये हो जाएगा आपका, जो टर्म आपके अंदर जा सकती है, यानी कि ई की जो पावर है उसको हम मर्ज करेंगे, तो उसके लिए 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस वन प्लस एक्स जेड एंड जेड की पावर m प्लस n माइनस वन और x की पावर n माइनस वन। ये हो जाएगा डी एक्स अंदर और ये हो जाएगा डी जेड। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पर हमने e की पावर माइनस जेड है, अंदर मेरा e की पावर माइनस जेड एक्स है, तो जब मैं इसको कंबाइन करूँगा इनकी पावर्स को, तो माइनस मैंने बाहर कर लिया, z मेरा कॉमन बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा वन प्लस एक्स। इसी तरीके से मैंने क्या करा, z की पावर m माइनस वन इंटू जेड की पावर n को मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, तो मेरे पास पावर आ जाएगी z की पावर m प्लस n माइनस वन। देन आपका जो नेक्स्ट टर्म है x की पावर n माइनस वन, उसको मैंने एज इट इज लिखा, dx ऐसे लिखा। अब क्योंकि मैं z के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ कर दिया dz। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। देन ऐसे करते हैं आगे सोल्व। आगे सोल्व करने के लिए आप एक चीज़ देख सकते हो, जब मैंने आपको फॉर्मूलेस लिखवाए थे तो ये आप किसी चीज़ का फॉर्मूला था, ये वाली टर्म आपकी एक फॉर्मूला था। जब मैंने आपको गामा का फंक्शन सिखाया, जब मैंने आपको गामा के फॉर्मूलेस दिखाए थे, तो ये एक आपका फॉर्मूला बन रहा था, ये फॉर्मूला बनेगा आपका गामा n, तो आपका ये वाला है एज इट इज, लेकिन ये बनेगा आपका गामा m के इक्वल। क्योंकि जब मैंने आपको गामा के फंक्शंस को सिखाया था, उसके फॉर्मूलेस को सिखाया था, तो इसमें देखो
गामा एन बराबर क्या होता है आपका, 0 से इन्फिनिटी आपकी लिमिट्स होती है, ई की पावर माइनस एक्स होता है और एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, डी एक्स होता है। यानी कि गामा के अंदर वो वैल्यू आएगी जो कि एक्स की पावर में होगी, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू वही आपके गामा के यहाँ पर आएगी अंदर। वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है हमारा, 0 से इन्फिनिटी है, ई की पावर माइनस जेड है, जेड की पावर एम माइनस वन है। तो यानी कि गामा के जो अंदर लिखा है मैंने वो उस टर्म को लिखा है, एम को, ठीक है, सेम है, बस केवल आपके वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने आपको फॉर्मूलेस पहले बताए हैं। तो ये टर्म तो हो गई क्लियर। आगे करते हैं बात इसकी सोल्व करने की। तो 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो तो जो आपकी एक्स वाली टर्म है उसको बाहर कर लेते हैं, एक्स की पावर एन माइनस वन, देन आपका 0 से इन्फिनिटी ई की पावर वन प्लस एक्स जेड एंड जेड की पावर एम प्लस एन, इसको मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ, देन आपका माइनस वन लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आपका डी जेड, क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, डी एक्स में बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट तो सॉल्व है ऑलरेडी, इसको तो हम टच नहीं करेंगे, बाकी इसको करते हैं आगे सॉल्व। ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन को हम ऐसे लिखते हैं। अब एक चीज़ और है, एक फॉर्मूला मैंने आपको और सिखाया था, जिसमें एक फॉर्मूला और सिखाया था आपको गामा के अंदर ही, गामा एन अपॉन ए की पावर एन वाला, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, इसको ध्यान से समझना पहले। गामा एन है और अपॉन में ए की पावर एन है, ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला बन रहा था मेरा वो 0 से इन्फिनिटी था, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ए एक्स है। अगर एक्स का मल्टीप्लायर ए है तो यहाँ पर मैं ए लिखूंगा, ठीक है, सिंपल है, यानी कि दोनों कॉमन होनी चाहिए, दोनों चीज़, यानी कि ए की पावर में जो एक्स है उसका कोफिशिएंट ये कॉमन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर भी ये इतनी बात क्लियर है। बाकी एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि जो आपका गामा के अंदर वैल्यू है वो आपकी ये पावर रहेगी एक्स की, क्लियर। अब वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, 0 से इन्फिनिटी है लिमिट, ई की पावर में जो आपकी टर्म रहेगी वो आपकी ए की पावर में जाएगी, ठीक है, अभी देखा था हमने। और ए आपका क्या है, ए है आपका 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स की पावर जाएगी आपकी एन, इतनी बात क्लियर है। और एक चीज़ और, ए की पावर वो रहेगी जो आपके गामा के अंदर वैल्यू रहेगी, ठीक है, बस इतनी सी बात। अब देखिए लिमिट्स है हमारी 0 से इन्फिनिटी, ई की पावर है माइनस वन प्लस एक्स जेड, देन आपका जेड एम प्लस एन माइनस वन और डी जेड। अब इसको अगर मैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करने लगूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी ये तो मेरा ए की तरह काम करेगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, एम प्लस एन मेरा एन की तरह काम करेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ गामा एम प्लस एन, क्योंकि ये गामा एन की तरह काम कर रहा है, अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि आपका ए एन है, और ए एन की जो, क्योंकि आपका ए है और ए की पावर में आपकी एन वैल्यू आती है, एन वो रहता है जो आपका गामा के अंदर रहता है, तो गामा के अंदर आपका एम प्लस एन है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे एम प्लस एन। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो आप इसको ईजिली समझ गए होंगे, ठीक है, ये हमने कर लिया सोल्व यहाँ तक। अब इसको करते हैं आगे सोल्व। अब एक काम करते हैं, इस गामा एम प्लस एन को मैं इसके बटे में लेकर आता हूँ जिससे कि वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कुछ आपके पास गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। अब ये एज इट इज़ डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है आपका, जो मैंने बीटा में आपको सिखाया था, इक्वल्स टू ये बीटा एम एन का फॉर्मूला बन रहा है आपका। अगर आपने नोट डाउन किए हैं तो आपको पता होगा, ये मैंने आपको बीटा का फंक्शन सिखाया, ये मैंने आपको बीटा का फॉर्मूला सिखाया था, बीटा एम एन के इक्वल्स टू होता है ये। तो यही आपको प्रूफ करना था और आपने ये प्रूफ कर दिया कि बीटा एम एन आपका इक्वल्स टू है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, हैंस प्रूव्ड। यही आपको सॉल्व करना था। जितने भी मैंने स्टेप्स इसमें सिखाए हैं आपको वही स्टेप्स आप फॉलो करना, जिससे कि चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। 2-4 स्टेप्स ही हैं जिसको आपको याद करना है, जैसे कि वो टर्म है आपकी जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है, देन ए को जेड से रिप्लेस करना है, और आपका इंटीग्रेशन वगैरह, ये सब चीज़ अगर आपको याद है तो आपका ये इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।